अच्छे होंगे तो आपको पता है कि अगस्त 2024 का ये एमसीक्यू है जो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो हम आपको इम्तिहान पब्लिकेशन से करवाते हैं। तो आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। आज का जो सवाल है क्या है आपके सामने, हम उसकी डिटेल करने की कोशिश करेंगे। पहला है इंडियो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPF के बारे में कथन पर विचार करना है। पहला है कि IPF साझेदार में आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन पर IDFE समझौते के तहत 3 निकाय की स्थापना की है। दूसरे में है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र महासभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। IPF के अंतर्गत आपूर्ति श्रृंखला परिषद SCC का गठन किया गया। तीसरे में अमेरिका को आपूर्ति श्रृंखला परिषद और श्रम अधिकार सलाह बोर्ड दोनों के अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, मतलब श्रृंखला जो है अमेरिका को आपूर्ति श्रृंखला परिषद और श्रम अधिकार, ये कथन में कहा जा रहा है। अब आपको बताना है कौन सा सही है, केवल 1 2 3, केवल 2 3, केवल 1 3 या फिर 1 2 3। इसमें से कौन सा कथन आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए ये जो तीनों है ना, ये तीनों बात सही बताएगा, तो राइट आंसर हम डी करेंगे। अब इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। भारत और 13 अन्य IPF भागीदारी ने आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन पे IPF के समझौते के तहत 3 निकाय की स्थापना की है। निर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, आपूर्ति श्रृंखला परिषद संयुक्त राज्य अमेरिका अध्यक्ष और भारत उपाध्यक्ष है। अमेरिका क्या है, अध्यक्ष है, और भारत जो है वो उपाध्यक्ष है। दूसरा है संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क कोरिया गणराज्य अध्यक्ष है और जापान उपाध्यक्ष है। श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड संयुक्त राज्य, श्रम अधिकार का सलाहकार जो बोर्ड है वो क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। अध्यक्ष और फिजी वाइस चेयर। IPEF की शुरुआत 23 मई 2022 को टोक्यो में की गई। इसके सदस्य हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और अमेरिका है। कितने हैं तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13 14 है टोटल सदस्य। ठीक है, इसके सदस्य की संख्या कितनी है, 14 है। भारत का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 को 2 चरणों में आयोजित किया गया। अभ्यास का दूसरा चरण कहाँ आयोजित किया गया। देखिए क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। कहा गया कि भारत का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई, ये पहला है तो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है तरंग शक्ति जिसका नाम है, जो 2024 को 2 चरणों में आयोजित किया गया। अभ्यास का दूसरा चरण कहाँ किया गया, सूरत तमिलनाडु, जोधपुर राजस्थान, कोची केरल, अंबाला हरियाणा। आपको बताना है। तो पहले चरण की अगर हम बात करें तो वो हुआ था सूरत तमिलनाडु में, पर दूसरे चरण में क्वेश्चन पूछा है दूसरा हुआ था जोधपुर राजस्थान में। बी हम राइट आंसर करेंगे। पहला कहाँ हुआ, सूरत तमिलनाडु में, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत के प्राकृतिक गैस उत्पादन और लक्ष्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कह रहा है कि 2020-21 में भारत का गैस उत्पादन 28.7 BSM था, बिलियन क्यूबिक मीटर, जो 2023-24 में बढ़कर 36.40 BCM हो गया है। दूसरा में क्या कह रहा है कि 2026 तक भारत का गैस उत्पादन पहुंचने का अनुमान है 45.3 BCM। तीसरे में कह रहा है कि भारत का लक्ष्य 2030 तक अपने ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस को हिस्सेदारी को 6.7 से बढ़ाकर 15% करना है। कौन सा कथन सही है, 1 2 2 3 1 3 या फिर 1 2 3। तो अगर हम आंसर की बात करें तो 1 2 3 आपका सब राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेशन को आप लोग शेयर कीजिएगा, अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आगामी भारत अमेरिका मिशन अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन एक्सिम-ओम मिशन 4 के लिए इसरो द्वारा प्रमुख आंतरिक यात्री के रूप में किसे चुना गया है। प्रशांत बालाकृष्ण नायर, अजीत कृष्ण, शुभांशु शुक्ला, अंगद प्रताप। देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए। आगामी भारत अमेरिका का मिशन अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक स्टेशन है जिसको एक्सिम मिशन 4 के लिए इसरो के द्वारा प्रमुख आंतरिक यात्री के रूप में चुना गया। उनका नाम क्या है, शुभांशु शुक्ला। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय आंतरिक अनुसंधान संगठन इसरो ने भारतीय वायुसेना IFF विंग कमांडर, ये कौन है, IFF के विंग कमांडर हैं शुभांशु शुक्ला को आगामी भारत अमेरिका मिशन अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक स्टेशन
SS एक्सियोम मिशन 4 के लिए चुना है। किसको चुना है? शुभांशु, कमांडर शुभांशु ये हैं। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्ण नायर को बैकअप के लिए चुना गया है। अब जो है प्रशांत बालाकृष्ण नायर को जो है वो बैकअप के लिए चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। रोजाना की तरह हम 20 प्रश्न करवाएंगे, जिसका डिटेलिंग के साथ करवाएंगे। किस संस्थान ने उन्नत डेटा प्रबंधन के लिए अभिनव वेब पोर्टल निभाइका लॉन्च किया है? भारत प्रौद्योगिक संस्थान दिल्ली, राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान कालीकट, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान तिरुपुल्ली। क्या होगा राइट आंसर? भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान जो है कालीकट, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस भारतीय नौसेना जहाज ने 328वें रूसी नौसेना दिवस परेड और रूसी नौसेना जहाज शोबोरजाइट्रेनी 7 समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX में भाग लिया है? INS परवल, INS तबर, INS शिवालिक, INS सतपुरा। कह रहा है किस भारतीय नौसेना जहाज ने 328वें रूसी नौसेना दिवस परेड और रूसी नौसेना जहाज शोबोरजाइट्रेनी के साथ समुद्री साझेदार हुआ था? बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक पहल था। 6 से 8 अगस्त 24 तक आयोजित होने वाली बिस्मेट व्यापार शिखर सम्मेलन कौन सा देश शामिल होगा? बैंकॉक, कोलंबो, काठमांडू, नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान घोषित किया गया? अगस्त 2024 में केंद्र सरकार द्वारा किसे मोर अभ्यारण्य को मंजूरी दी है? दोनों बताना। अधिचूलगिरी, बिरला मलाई, चुलनाउर, बांकुरा। कौन सा उपयुक्त सही देना है? केवल 1 2, केवल 2 4, केवल 1 4 या केवल 3 4? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ये जो है आपको हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। अधिचुनगिरी को और चुलानुअर को, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए केंद्र सरकार ने आदिचूर्णीगिरी को घोषित कर दिया गया। कर्नाटक और केरल में चुल्लुआर को मोर के रूप में जाना जाता है। अभ्यारण्य जो है ये एक अभ्यारण्य है। एक्स्ट्रा के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मार्क 1 मिसाइल, भारतीय वायुसेना INS ने भारत के डोमेस्टिक्स लिमिटेड BDL को 200वें एक्स्ट्रा मार्क में हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल का उत्पादन को मंजूरी दी है। इसे रूसी सुखोई 30 के स्वदेशी LCA तेजस लड़ाकू विमान दोनों को एकीकृत किया जाएगा। यह भारत की पहली दृश्य सीमा से परे हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है, जिसका मारक क्षमता 110 किलोमीटर है। केवल 1 3, केवल 1 2, 2 3, 1 2 3। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? डी, तीनों आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य ने आपदा जोखिम प्रबंधन बीमा समाधान लागू करने के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता ज्ञापन पे AMU पे हस्ताक्षर किए हैं, जिससे वह ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? असम, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो क्या लगाइएगा? बी, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत सरकार ने श्रीलंका में बागान क्षेत्र के स्कूल की बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए अपनी अनुदान सहायता को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 300 मिलियन रुपए, 500 मिलियन रुपए, 600 मिलियन या 900 मिलियन? कहा गया है कि भारत सरकार ने श्रीलंका में बागान क्षेत्र में स्कूलों की बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए, तो राइट आंसर हम लगाएंगे सी, 600 मिलियन रुपए। श्रीलंका के आर्थिक संकट के कारण बढ़ती कीमतों के कारण भारत सरकार ने कुल अनुदान को 300 मिलियन रुपए बढ़ाकर 600 मिलियन रुपए में कर सहमति व्यक्त की है। इस परियोजना में भारतीय अनुदान सहायता के तहत श्रीलंका सरकार द्वारा पहचाने गए 9 बागान स्कूल की बुनियादी ढांचे का उन्नयन परिकल्पना की गई है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद NMSC विकसित करने के लिए किस देश के साथ सहयोग किया? फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया। आपको बताना है कि भारत ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के लिए विकसित करने के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है? तो राइट आंसर लगाएंगे वियतनाम, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने निम्नलिखित में किस केंद्र के संचालन को समर्थन करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के साथ एक दाता पर समझौता हस्ताक्षर किया है? WHO ग्लोबल हेल्थ रिसर्च सेंटर, WHO ग्लोबल ट्रेंसमेट सेंटर, WHO आयुर्वेदिक अध्ययन केंद्र, WHO ग्लोबल पब्लिक हेल्थ सेंटर। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर?
बी होगा WHO ग्लोब टर्नेशियल मीटिंग सेंटर, बी आपका राइट आंसर होगा। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने जिनेवा में स्विट्जरलैंड में WHO मुख्यालय में आयोजित एक हस्ताक्षर समारोह के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के साथ एक दाता समझौता पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत भारत के गणराज्य सरकार 10 वर्ष 22-24 के अवधि 85 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दान करेगी। 2032 भारत के गुजरात के जामनगर में WHO को ग्लोब ट्रांसलेशनल मेडिसिन सेंटर संचालन में समर्थन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने, कौन है बांग्लादेश के शहाबुद्दीन है राष्ट्रपति, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतिम सरकार के प्रमुख नियुक्त किया है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह के बीच देश छोड़कर भाग गई थी। मोहम्मद यूनुस को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2004, 2005, 2006, 2007। इनको जो सम्मानित किया गया था 2006 में, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व व्यापार संगठन द्वारा 2023 के लिए विश्व व्यापार सांख्यिकीय समीक्षा WTSR नामक हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में कृषि उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा निर्यात रूप से भारत का रैंक क्या है? 5वां, 7वां, 8वां, 10वां। तो क्या है भारत का स्थान? तो हो जाएगा सी 8वां। भारत कृषि निर्यात में 8वें स्थान पे है, जबकि 2022 में यह 55 बिलियन डॉलर के घटकर 2023 में 51 बिलियन डॉलर रह जाएगा। यह गिरावट लाल सागर संकट, रूस यूक्रेन युद्ध और गेहूं, गैर बासमती चावल और चीनी निर्यात प्रतिबंध जैसे भू राजनीति के कारण हुआ है। ठीक है, किस कारण हुआ है, कारण भी याद रखना है। इस प्रतिनिबंधों में शामिल मई 2022 में गेहूं, जुलाई 23 में गैर बासमती चावल और अक्टूबर 2023 में चीनी। यूरोपीय संघ, अमेरिका और ब्राजील शीर्ष 3 निर्यातक थे कृषि के उत्पादक के क्रम। भारत में वैश्विक स्तर पर वस्तु निर्यात में 18वें तथा सेवा निर्यात में 7वें स्थान पे है। ठीक है, वस्तु के निर्माण पे कितने पे? 18वें पे, और सेवा की बात करें तो 7वें में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में किसे समुद्री शैवाल मुख्य श्रृंखला के विकास की रणनीति शीर्ष के लिए रिपोर्ट प्रकाशित किया है? केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, मत्स्य पालन, पशुपालन और दूध बनाने का काम, नीति आयोग। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? 16 का हो जाएगा नीति आयोग, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्री शैवाल की खेती जलीय कृषि का हिस्सा है। मछली पकड़ने और जलीय क्षेत्रीय को योगदान 1.5 है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 1 से 2 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। 2025 तक प्रति वर्ष 10 लाख टन समुद्री शैवाल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में किसने गुजरात मान्य और रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी किया है? सहकारिता मंत्रालय, भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय गुणवत्ता परिषद या नीति आयोग? क्वेश्चन नंबर 17, तो ये हो जाएगा भारतीय गुणवत्ता परिषद, QCR, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। QCR राज्य मान्यता और रैंकिंग फ्रेमवर्क को 4 स्थानों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि और सुशासन। अगस्त की रैंकिंग केवल शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि पर केंद्रित था। शिक्षा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, स्वास्थ्य में छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, केरल राजस्थान है। मिजोरम और मणिपुर जो है आयुष्मान आरोग्य योजना NBH के पुनः प्रमाणीकरण के साथ आगे है, जबकि तमिलनाडु और महाराष्ट्र मेडिकल एंट्री में लेवल टेस्टिंग लैब MELT रैंकिंग आगे है। ठीक है, आगे है। समृद्धि श्रेणी में गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान सबसे अधिक Z प्रमाण पत्रों के साथ अग्रणी पे है। MSIM प्रसिद्ध लिंग योजना के लिए महाराष्ट्र और बिहार शीर्ष प्रदर्शनी पे है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में किसके साथ भारत सरकार ने देश के 8 राज्यों में 100 शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता के सुधार के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर को ऋण पर हस्ताक्षर किया है? विश्व बैंक, BADB, IMF, EBRD। तो किसके साथ किया है? तो BADB, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान करना है तो क्या है? ई साक्ष्य जो है वो आपका है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गवाहों के लिए अदालती, 1 मिनट रुक जाइए, नहीं 1 मिनट रुक जाइए।
ई साक्ष्य जो है वो आपका साक्ष्य और साक्ष्य के लिए है। उसके बाद है न्याय सेतु। न्याय सेतु है पुलिस, शिक्षा, फोरेंस अभियोजना और जेल के आसपास जुड़ने वाली डैशबोर्ड। न्याय श्रुति। न्याय श्रुति जो है आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गवाहों की अदालती सुनवाई। ई समान। ई समान क्या है? तो न्याय के से पुलिस और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समन भेजना जाए। तो राइट आंसर क्या करेंगे? सी करेंगे। क्या करेंगे? सी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है चट्टानों और बाधाओं को तोड़ने एवं भूविज्ञानिक संस्करण और पर्वतारोही एक संकरण है। अरुणिमा सिन्हा, सुदीप सेन गुप्ता, बछेदी पाल, प्रेमलता अग्रवाल। क्या होगा राइट आंसर आपका? तो सुदीप सेन गुप्ता भी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन नहीं है? तो देखिए प्रति सुदान महानिदेशक शिक्षा, साधना सक्सेना नायर महानिदेशक सेवा सेना, ये है नहीं देखिए फिर से बताते हैं। प्रीति सूदन है महानिदेशक शिक्षा सेवा सेना की, साधना सक्सेना नायर महानिदेशक है असम राइफल की, विकास लखेरा है संघ के अध्यक्ष और लोक सेवा के आयोग के। तो राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें से सब सम्मिलित है। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में बता देते हैं। प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके साथ वह यूपीएससी अध्यक्ष पर भी आसीन होने वाली दूसरी महिला बन गई हैं। उसने पहले 1996 में आर.एम. बाथू इस पद पर आसीन थे। उनसे पहले जो थे वो 1996 में आर.एन. बाथू जो इस पद पर आसीन थे। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर को कार्यभार संभाली गया। महानिदेशक शिक्षा सेना सेवा सेना के रूप में नियुक्त किया गया। इसके साथ में वह 35 पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई। लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा को असम राइफल के नए महानिदेशक बनाया गया है। तो दोस्तों ये रहा आपका 20 प्रश्न। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के बीच नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।